दिल्ली पुलिस ने 13 सितंबर की रात में उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया और फिर वही हो रहा है जो ताहिर हुसैन और खालिद सैफी की गिरफ्तारी के बाद हुआ था। एनडीटीवी, द वायर, क्विंट, मोजो, प्रिंट जैसी रेडिकल चैनल और प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, सरा भास्कर, राना अयूब जैसे अर्बन नक्सल व्हाइट कॉलर टेररिस्ट लग गए हैं उमर खालिद को एक मुस्लिम एक्टिविस्ट बता के बचाने में। एक मिनट, उमर खालिद तो नास्तिक था, फिर मुस्लिम वाला टैग क्यों? ओह, सॉरी सॉरी सॉरी, विक्टिम प्ले जो करना है। तो पहले यही लोग विक्टिम प्ले वाला कार्ड खालिद सैफी और ताहिर हुसैन के लिए करने की कोशिश कर रहे थे। याद है ना, ताहिर हुसैन द वायर की अरफा खानम शेरवानी को मस्जिद में एक इंटरव्यू दिया था गिरफ्तारी से पहले, और उसको बचाने के लिए अरफा ने अपने अर्बन नक्सल दोस्तों से भीख मांग रही थी। और याद है ना, राना अयूब की खालिद सैफी के घर जाकर इमोशनल मूवी बनाने का वीडियो। को बाहर 23 तारीख को बाहर बंद था और उस दिन जगह जगह छुट्टी घटनाएं हुई थी। शाम को थोड़ी उस टाइम पत्थरबाजी हमारी इस रोड पे हुई थी जो मजार से लेकर शेरपुर चौक की तरफ रोड जाता है, और लेकिन उसको पुलिस ने वक्त रहते कंट्रोल कर लिया था। 24 तारीख की सुबह दिन में जो है वहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी अपनी गलियों के बाहर खड़े होते। हमारे लोकल थाने की पुलिस थी जिसमें हमारे एसएचओ पवन कुमार जी थे और एसीपी साहब थे, उनके साथ बहुत सारे पुलिस सिपाही मौजूद थे। उनके साथ मिलकर मैं और हमारे बहुत सारे हिंदू समाज के लोग थे, सब लोगों को समझा रहे थे, सबको शांति अपील दे रहे थे, सबको घर वापस भेजे थे और उसमें हम लोग कामयाबी हो गए थे। लेकिन अचानक 2 बजे के आसपास फिर दोबारा से वहाँ पे छोटी छोटी घटनाएं होने लगी, जो बाहर महिंद्रा पेट्रोल पंप की एक घटना हुई थी और उसी को देखते देखते वहाँ पे लोग फिर दोबारा इकट्ठे हो गए, आपस में पत्थरबाजी करने लगे। ये बात देख करके मैं अपने घर में मौजूद था, ऊपर छत पे था, खाना खाने के लिए गया हुआ था। तो जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि हमारे इस बार भी यही हुआ। उमर खालिद ने अपना वीडियो बनाकर बरखा दत्त के यूट्यूब चैनल मोजो को दे दिया ताकि विक्टिम कार्ड खेला जा सके। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। दोस्तों, मजे की बात यह है कि ये लिब्रांडो गैंग ये बताने में लगा हुआ है कि उमर खालिद सीए का बस शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहा था और कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी को बचा रहा था। खुद ही देख लीजिए। दिल्ली दंगों की जांच हो रही है, वो असल में दंगों की जांच नहीं है, बल्कि जांच के नाम पर पुलिस की एक साजिश है। अगर आप देखें कि किस तरह से ये जांच चल रही है तो आपको लगेगा कि जैसे हम अंधेर नगरी चौपट राजा में ऐसे राष्ट्र में जी रहे हैं जहाँ बिल्कुल अंधेर नगरी हो और जिसका राजा बिल्कुल चौपट हो। ये जिन लोगों ने बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट किया वो सब देख रहे थे, एकदम एग्जेम्पलरी प्रोटेस्ट है ये सीए के खिलाफ, जिसमें महिला आगे आई और जिसमें संविधान सिखाया जा रहा था। छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को संविधान पढ़ाया जा रहा था कि हमारा भारत का संविधान कहता क्या है, कैसा लोकतंत्र हमने बनाया है, कैसी हमारी मिलीजुली विरासत है। और उस मूवमेंट के जो लोग अगुवाई कर रहे थे उनको आप कहते हैं कि ये लोग दंगा कराने की साजिश कर रहे थे। और जिन लोगों ने उनकी मदद करी, जिनके सारे वीडियो योगेंद्र यादव या उमर खालिद या प्रोफेसर अपूर्वानंद या हर्षवर्धन, जिन्होंने जो कुछ भी। ये प्रशांत भूषण और रेडिकल न्यूज चैनल हर समय आतंकवादियों को बचाने में क्यों लगा रहता है? पैसे का सवाल है बाबू भैया, पैसे का। चलो, शाहीन बाग में क्या हो रहा था सीए प्रोटेस्ट के दौरान, वो भी देख ही लेते हैं। And let me read out the slogans and posters used in these protests, and you figure out on your own if these were anti-CA or they had some other deadly objective. I am Babri. ब्राह्मणवाद का नाश करेंगे. Fuck Om Hindutva, and Om was drawn like Nazi symbol. Mosque instead of Ashok Chakra and tricolor. There is no God but Allah instead of Ashok Chakra. Boycott Brahmin patriarchy. Orange is lotus. Brahminic terrorism down down. जामिया से रिश्ता क्या? ला इलाह ला इलाह. मोदी पोटी खा ले. बोलो पेंसिल मोदी, तेरा नाम कैंसिल. बर्मा नहीं है जो निकल जाएंगे 35 करोड़ है, हलक में अटक जाएंगे. मोदी टट्टी खा. मैं प्रोटेस्ट क्यों छोड़ूं? मोदी शाह इज आई कांट स्पीक. नॉट अ हिंदू तालिबान. आर यू स्टिल वर्जिन? मी टू. लेट्स फक द गवर्नमेंट. चाय वाले, तेरी चाय अनसीक्रेट है. मोदी शाह सुधर जाओ या गुजर जाओ. एरर 404 हिंदू राष्ट्र नॉट फाउंड. नो मुस्लिम्स, नो बिरयानी. स्वच्छ भारत करने निकले थे लेकिन पूरे देश में हाथ दिया. विमेन विल डिस्ट्रॉय हिंदू राष्ट्र. Free Kashmir, free Kashmir, free Kashmir. My documents stolen by thief who stole Rafale fund. कश्मीर आजाद करो. My documents burned in Gujarat 2002. गू खाया है तो कुछ सोच समझ कर ही खाया होगा. अंधभक्त. मोदी is jealous, is zealous because we have real degrees. न्याय नहीं, न्याय चाहिए. RSS terrorists go back. A cow ate my document, so I ate the cow. मुसलमान हमारा भाई है, ब्राह्मण साला कसाई. Hitler isn't dead, he rules India now. चूतिया हूँ, हिंदू नहीं. It is so bad that I am here on the first day of my period. Stop Brahminical terrorism. ज्यादा पुराने डॉक्यूमेंट्स ना मांग लेना मोदी, कहीं हम लोग हिंदुस्तान के मालिक ना निकल जाए. लाजिम है कि हम भी देखेंगे. अंग्रेज गए, मोदी शाह छोड़ गए. हिंदू राष्ट्र is rapist. Now do you actually think they were actually CA protesters? दोस्तों, ये विवेक अग्निहोत्री जी कोई देशद्रोही और हिंदू विरोधी नहीं हुए हैं.
ये तो बस उन स्लोगन्स, बैनर्स, नारों को पढ़ रहे थे जो सीए प्रोटेस्ट के दौरान लग रहे थे। किसके भड़काने पे? जी हाँ, उमर खालिद, स्वरा भास्कर, योगेंद्र यादव, सीताराम येचुरी और उनके जैसे बहुत सारे लिब्रांडू अर्बन नक्सल व्हाइट कॉलर टेररिस्ट के कहने पर ये तो कह रहे थे कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन बचा रहे हैं, तो हिंदू विरोधी नारे क्यों लगे? ओ, शायद शरिया डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे होंगे। दोस्तों, ये लिब्रांडू गैंग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि उमर खालिद को सिर्फ उसकी एक स्पीच की वजह से गिरफ्तार किया गया। कौन सी स्पीच? आप खुद ही सुन लीजिए। हम वादा करते हैं 24 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आएंगे तो हम ये बताएंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही है। जब 370 कश्मीर से हटाए तो कोई इनका विरोध नहीं हुआ। जब अयोध्या का जजमेंट आए तो किसी ने उस जजमेंट का विरोध नहीं किया। ये अहंकार में इतना डूब गए कि इनको लगा हिंदुस्तान की आवाम को हमने इतना डरा दिया है कि वो मुखालफत कभी नहीं करेगी। आज हमने बताया है कि पिछले 2 महीने में तुमने सुन की इंतहा करके, तुमने डरा के हमारे दिलों का बड़ा डर खत्म कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी है। वो सब तो ठीक है कि ट्रंप आएगा तो पूरी दुनिया में बताएंगे कि क्या हो रहा है, पर उमर खालिद अयोध्या मंदिर का विरोध क्यों कर रहा है? वो तो जुडिशरी सिस्टम का डिसीजन था। 370 का विरोध क्यों कर रहा है? वो तो कॉन्स्टिट्यूशनली पास डिसीजन था। दोस्तों, अगर हिपोक्रेसी का ओलंपिक हो तो इनको गोल्ड लेने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, सही वजह यह है कि उमर खालिद की गिरफ्तारी खालिद सैफी और ताहिर हुसैन के साथ मिलकर डेली रॉयड कराने की थी, जिसका कबूलनामा इन दोनों आतंकवादियों ने पुलिस के सामने ऑलरेडी कर लिया है। दोस्तों, ये लिब्रांडो गैंग ये प्रोपेगेंडा चला रही है कि मोदी सरकार सीए प्रोटेस्ट के सारे एक्टिविस्टों को गिरफ्तार कर रही है, जो सीए का विरोध कर रहे थे, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। वो बात अलग है कि शांति में डेली रॉयड गलती से करवा दिया। आप पार्टी, जी हाँ, केजरीवालुद्दीन की पार्टी के तब के पार्षद ने शांति में उमर खालिद के कहने पर तेजाब की बोतल, पत्थर, केरोसिन ऑयल और पेट्रोल बम अपने घर के छत पे रख दिया था ताकि हवन कर सके। सॉरी, दिल्ली दहन कर सके। शांति वाले धरने में जाकिर नाइक जैसे व्हाइट कॉलर टेररिस्ट उमर खालिद और ताहिर हुसैन को डेली रॉयड के लिए फंडिंग भी कर देता है ताकि दिल्ली दहन कर सके, जिसका दिल्ली पुलिस के पास पुख्ता सबूत है। वैसे इस बार इन लिब्रांडो के पास तो ये भी कहने को नहीं है कि उमर खालिद एक किसी टीचर का लौंडा है, क्योंकि इसके पिता सिम्मी जैसे बैंड आतंकवादी संस्थान के संस्थापक रहे हैं और वो एक आतंकवादी का बेटा है। अब आतंकवादी का बेटा आतंकवादी तो बनेगा। दोस्तों, उमर खालिद एक डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन डीएसयू का छात्र नेता रह चुका है, जो दुनिया के बहुत सारे देश में बैंड सीपीआई माओइस्ट आतंकवादी संगठन का स्टूडेंट विंग है। अब ऐसे आतंकवादी संगठन के लोगों से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। उमर खालिद वही रेडिकल मुस्लिम है जो अफजल गुरु की फांसी की सजा होने के बाद जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं के नारे लगा रहा था। अरे, अफजल गुरु को भी तो फांसी जुडिशरी सिस्टम ने दी थी, फिर क्यों विरोध? शरिया कानून के हिसाब से अफजल गुरु जिहादी था। उसने आतंकवादी हमले हूरों को पाने के लिए किया था और इस्लाम में काफिरों को यानी हिंदुओं को मारने का सबब मिलता है। दोस्तों, आप लोगों से ये विनती है कि आप लोग इस प्रोपेगेंडा में मत फंसिएगा और जाते जाते एक सवाल पर छोड़े जा रहा हूँ। ताहिर हुसैन और खालिद सैफी की गिरफ्तारी के बाद जो ये लिब्रांडो गैंग और सेकुलर जिहादी मीडिया उनको बचाने में लगी हुई थी, आज उनके कबूलनामे के बाद क्या देश से माफी मांगेंगे? या उमर खालिद कल को अगर अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि उसने डेली रॉयड कराया, तो क्या ये लोग देश से माफी मांगेंगे? और अगर नहीं, तो क्या ये लोग देशद्रोही नहीं हैं? दोस्तों, अपनी एकता बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।